हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में डीपीडी फार्मेसी, बीएस, एमटीपीएस एंड नर्सिंग के पास पेपर सॉल्व करेंगे। डाउ जिन्ना ओलम्स यूनिवर्सिटी ने जो दिए थे 2020 फिजिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे। लिहाजा जो हमारी पिछली वीडियो थी उनमें हमने 2021 के तीनों पोर्शन डिस्कस करवा लिए हैं, 2022 के तीनों पोर्शन और 2020 का ये तीसरा पोर्शन है। बाकी जो दो पोर्शन है वो हमने पहले ही डिस्कस करवा लिए हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ के जाने पर, देखते हैं कि कौन से एमसीक्यूज़ आए हुए थे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास, कमर्शियली हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन जब मैंने फिजिक्स का पोर्शन ओपन किया तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, शायद ही आपको भी कंफ्यूजिंग लगा होगा इस वजह से क्योंकि ये ना क्वेश्चन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों फिजिक्स वाले पोर्शन में दिया था। मुझे समझ नहीं है ये बात, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि आपको नो होनी चाहिए इस क्वेश्चन की। तो कमर्शियली हाइड्रोजन गैस मार्श गैस से बनती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज के जाने। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ वोल्ट के या कोई से भी यूनिट्स कैपेसिटेंस वगैरह के याद कर लीजिए, क्वेश्चंस आते ही आते हैं इनमें से। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की जानिब और देखते हैं क्या है। द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम आर नॉट इन्वॉल्व इन द एमिशन ऑफ, उनमें से क्या एमिशन नहीं होती। स्पेक्ट्रल लाइन्स निकलती हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, एक्स रेज भी निकलती हैं, उनमें से गामा रेजेस नहीं निकलते। ये पीटीबी में भी पॉइंट लिखी हुई है और आई थिंक केपी के बुक में भी लिखी हुई है। अब देख लीजिएगा, द नेम ऑफ द मोस्ट ट्रेसर, यूजफुल ट्रेसर, सोडियम 34, आयोडीन 31, कार्बन 14 एंड द ऑप्शन नंबर डी इज कार्बन 12। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, कार्बन 14 इज करेक्ट वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वाई आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय। तो क्वेश्चन से जाहिर हो रहा है कि जो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक मतलब दोनों चीज़ों का मोशन हो सकता है। तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान में पैदा होती हैं और उनसे ही प्रोड्यूस होकर अपना जो है ना चार्जेस में मोशन लाती हैं। पिच डिपेंड्स अपॉन, जो पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लिहाजा आप ऐसे बोल सकते हैं कि पिच किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी पिच ज़्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी बनेगा। ओहम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर इज, टेम्परेचर क्या हो, ये आपने सन टेक्स्ट बुक हो, चाहे पंजाब टेक्स्ट बुक हो या केबी के टेक्स्ट बुक हो, तो उसमें ये बात जाहिर लिखी हुई है कि ओहम लॉ तभी एप्लीकेबल है जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज, जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फोटोसेल और द स्विच। तो जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो स्विच की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर्स इज बेस्ड अपॉन। प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का किस बेस पे है, वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे या म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये भी बुक की पॉइंट है, सादा सादा सी। ठीक है जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। एसी इंटू डीसी का क्या मतलब, अल्टरनेटिंग करंट इंटू द डायरेक्ट करंट। तो वो कौन सी डिवाइस है, रेक्टिफायर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, एन वोल्ट मीटर है या एन एम्पलीफायर है। तो जो डिवाइस कन्वर्ट करती है ना एसी को डीसी में, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर्स और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। 1 बेल इज इक्वल टू, ये एक यूनिट है, 10 डेसीबेल, 100 डेसीबेल, 1000 डेसीबेल एंड द ऑप्शन नंबर डी 0.1 डेसीबेल। तो एक जो बेल होता है ना वो 100 डेसीबेल के बराबर होता है, ये याद रख लें। ये एनटीएस में भी क्वेश्चन आया था एक बार। वर्क डन इन द यूनिट टाइम इज, वर्क डन हो रहा है एक टाइम पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल है, इक्वेशन के साथ बता दें। वर्क डन इन द पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के जाने। पॉइंट्स इज जीरो एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड। पॉइंट्स जो होती हैं ज़ीरो एम्पलीट्यूड पर कहाँ पे होती हैं, मतलब अगर आप नोड और एंटी नोड की बात करें तो कहाँ पे ज़ीरो होता है एम्पलीट्यूड, एंटी नोड ऊपर वाली जगह पे जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो ज़ीरो होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज इज़ यूज टू मेजर। व्हीट स्टोन ब्रिज कौन सी चीज़ को मेजर करती है, ये 4 ऑप्शंस आपके आगे हैं। अभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसका ऑप्शन ये करेक्ट है। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें हर वीडियो में कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, क्या
या कौन सी इन्फॉर्मेशंस चाहिए। तो फीडबैक से हमें पता लगता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।